जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसे हम बता दें कि ये जैन धर्म का हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट जैन धर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जहाँ से आपको जैन धर्म के फर्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप जैन धर्म का बड़ा ही अच्छा और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले पंच महाव्रत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें कि पंच महाव्रत क्या है, तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया, जिसे क्या कहा गया, पंच महाव्रत कहा गया। ठीक, ये 5 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें कि महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया। ठीक, तो ये 5 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि पंच महाव्रत में जो पहली 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, किसके द्वारा दी गई हैं, तो पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारा दी गई हैं। इसमें ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ दिया है, तो दोस्तों इसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया है। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं दोस्तों कि बात करें सत्य। सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना। अहिंसा, अहिंसा अर्थात किसी भी जीव की हत्या न करना, प्राणी मात्र पर दया करना। इसके बाद बात करें दोस्तों अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात धन का संचय ना करना। अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात संयमपूर्ण जीवन जीना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पंच महाव्रत। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर कि अभी बात की थी हमने कि पंच महाव्रत में पहली 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ स्वामी द्वारा दी गई हैं, जबकि महावीर स्वामी ने केवल इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में हैं, अर्थात कठोरता से इनका पालन करना होगा, जबकि श्रावकों अर्थात गृहस्थों के लिए ये 5 शिक्षाएं पंच अनुव्रत के रूप में हैं, अर्थात आंशिक रूप से इनका पालन करना है। ठीक, तो भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में हैं, अर्थात कठोरता से इनका पालन करना होगा। जबकि श्रावकों की बात करें तो दोस्तों श्रावकों या गृहस्थों के लिए ये 5 शिक्षाएं पंच अनुव्रत के रूप में हैं, अर्थात आंशिक रूप से पालन करना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभक्त थे। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है हमारा भिक्षु और भिक्षुणी अर्थात सन्यासी वर्ग, दूसरा है श्रावक और श्राविका अर्थात गृहस्थ वर्ग। ठीक, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, चलिए इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सम्यक दर्शन की। ठीक, तो सम्यक दर्शन अर्थात दोस्तों जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। ठीक, तो सम्यक दर्शन क्या है दोस्तों, तो जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। चलिए इसके बाद हम सम्यक ज्ञान की बात करें दोस्तों, तो जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना ही क्या है, सम्यक ज्ञान है, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ठीक, तो सम्यक ज्ञान की बात करें तो जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही क्या है, सम्यक ज्ञान है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों सम्यक आचरण। ठीक, तो अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग ही क्या है, सम्यक आचरण है। ठीक, तो अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग ही क्या है, सम्यक आचरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों जैन धर्म के अंतर्गत 7 तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, जिनको हम जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो जैन धर्म के अंतर्गत 7 तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये 7 तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शवर, निर्जरा और निर्वाण। ठीक, चलिए इन 7 तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों जीव की, तो दोस्तों जिस तरह से अन्य धर्मों में आत्मा है, उसी तरह से जैन धर्म में क्या है, जीव है। ठीक, जिस तरह से आत्मा चैतन्य रूप में होती है, वैसे ही दोस्तों जीव भी चैतन्य रूप में होता है। ठीक, तो जीव की बात करें तो जिस तरह से अन्य धर्मों में आत्मा है, उसी तरह जैन धर्म में क्या है दोस्तों, जीव है, और जीव चैतन्य रूप में होता है। ठीक, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अजीव। तो दोस्तों अजीव क्या है, तो दोस्तों वे सांसारिक तत्व जो
जीव को बंधन में डालते हैं क्या कहलाते हैं? अजीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत धर्म, अधर्म, पुद्गल अर्थात भौतिक तत्व, आकाश एवं काल आते हैं। ठीक, तो अजीव की बात करें तो वे सांसारिक तत्व जो जीव को बंधन में डालते हैं, इसके अंतर्गत वे सांसारिक तत्व जो जीव को बंधन में डालते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? अजीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत धर्म, अधर्म, पुद्गल, भौतिक तत्व, पुद्गल अर्थात भौतिक तत्व, आकाश एवं काल आते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों आश्रव। तो दोस्तों आश्रव अर्थात कर्मों के कारण जब अजीव जीव की ओर प्रवाह करते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? आश्रव कहते हैं। ठीक, तो आश्रव की बात करें, कर्मों के कारण जब अजीव जीव की ओर प्रवाह करते हैं तो उस अवस्था को आश्रव कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों बंध। तो बंध का अर्थ क्या है दोस्तों? बंधन है। ठीक, बंध का अर्थ क्या है दोस्तों? बंधन है। अर्थात जब जीव कर्मों के कारण अजीव से घिर जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? बंध कहते हैं। ठीक, चलिए तो बंध की बात कर लेते हैं। तो बंध का अर्थ बंधन से है। जब जीव कर्मों के कारण अजीव से घिर जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? बंध कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों शवर। शवर क्या है? तो दोस्तों त्रिरत्नों का पालन करने से जब अजीव का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को शवर कहते हैं। ठीक, तो शवर की बात करें, त्रिरत्नों का पालन करने से जब अजीव का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? शवर कहते हैं। चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों निर्जरा। तो निर्जरा की बात करें दोस्तों तो त्रिरत्नों के निरंतर पालन से जब जीव के पास विद्यमान अजीव क्या हो जाते हैं? नष्ट होने लगते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्जरा कहते हैं। ठीक, तो निर्जरा की बात करें तो त्रिरत्नों का निरंतर पालन करने से जब जीव के पास विद्यमान अजीव नष्ट होने लगते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों निर्वाण की। तो जीव के पास विद्यमान अजीव नष्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाती है? तो क्या हो जाता है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जीव से अजीव का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। तो ठीक, देखें आइए निर्वाण के बारे में कि जीव के पास विद्यमान अजीव नष्ट हो जाते हैं तो निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जीव से अजीव का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके आगे जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।